अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मेरी ये सच बताओ, मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। मेरा दिल करता है कि मैं किसी के साथ अपना जो दर्द है वो शेयर करूं, लेकिन कंधा देने वाला कोई नहीं है। तो 2 दिन से मैं बस रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। मेरी सिस्टर से मेरी थोड़ी सी झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। मेरी सिस्टर ने मुझे ना शोल्डर पे मारा, जिसकी वजह से मैं बेहोश होते होते बची हूँ। उसके बाद मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई ना 2 दिन से कि मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बस रूम में बंद हो गई थी। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाई। 2 दिन हो गए, मैंने बिल्कुल एक वीडियो भी अपलोड नहीं किया। आज मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही, तो मैंने सोचा मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। हर किसी की बहन भाई कुछ ऐसे होते हैं ना, पता नहीं मेरे बहन भाई मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं। नफ़रत करते हैं या फिर क्या है, छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ने लगते हैं। और इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गया, और मेरा जो शोल्डर है वो बिल्कुल नीला पड़ गया। जब मेरी बहन ने मुझे मारा ना, तो मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, और मैं 2 दिन से बस रोए जा रही थी। आई एम सॉरी, मैं शेयर करना चाहती थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग देखते तो हो, लेकिन प्लीज़ वहाँ पर भी सब्सक्राइब करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की मुझे सपोर्ट की। मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना कि मुझसे स्टोरी में नहीं सोची जा रही कि मैं स्टोरी स्टार्ट कहाँ से करूँ और फिर मैं उसे ख़त्म कहाँ पर करूँ। चलो करते हैं अपनी स्टोरी। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसेस जो है वो कह रही थी कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो वांग जी कहते, प्रिंसेस अपना डिनर करो। तो प्रिंसेस जो है अपने पाउट को, लिप्स को पाउट करते करते, बाबा देखो सब मुझे छोटी कह रहे हैं, मैं छोटी नहीं हूँ। तो वांग जी कहते, तुम छोटी नहीं हो, चलो अपना डिनर करो। उसके बाद वो सब अपना डिनर करते हैं, और अपने अपने डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी जो है वो लंच जन के रूम में चला जाता है और डोर पे नॉक करता है। तो लंच जन जो है वो डोर ओपन करता है, और वांग जी जो है वो अंदर चला जाता है। वांग जी लंच जन कार्ड पकड़ते कहते, गगा क्या हुआ, आप क्यों मना कर रहे हो। तो लंच जन कहते, वांग जी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कोई और पसंद है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। और अंकल क्या कह रहे थे कि वो एक डॉक्टर है, ये झूठ है, वो डॉक्टर नहीं है। तो वांग जी कहते, हाँ ये मैं भी जानता हूँ कि वो डॉक्टर नहीं है, मैंने अंकल से इस बारे में बात की है। तो लंच जन कहते, पर फिर वो क्यों मुझे बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा है कि मुझे उसी से ही शादी करनी। मुझे कोई शौक़ नहीं उसे शादी करने का, मुझे कोई और पसंद है। गगा मैं जानता हूँ कि आपको कौन पसंद है, लेकिन अंकल, अब अंकल को कौन समझाए। तो लंच जन कहता है, वांग जी मैं नहीं जानता, आप समझो या फिर विंग को बोल दो, कोई भी समझाए, लेकिन मैं मेंग्याओ से शादी नहीं करूँगा। तो वांग जी कहते हैं, पर तो लंच जन कहते, पर वर कुछ नहीं। वांग जी मैंने कह दिया तो बस कह दिया, मुझे कोई और पसंद है, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं अंकल से बात कर लूँगा। तो लंच जन कहते, यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। उसके बाद वांग जी जो है वो लंच जन के शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है, गगा आप टेंशन मत लो, मैं बात कर लूँगा। तो लंच जन जो है वो सिर्फ ने नोट करता है, और वांग जी जो है वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। वो देखता है कि विंग जो है प्रिंसेस को सुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रिंसेस जो है वो विंग को चिढ़ाते हुए कहते हैं, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही। तो विंग कहते हैं, प्रिंसेस ये तुम्हारा रोज़ का हो गया है, हर दिन तुम एक ही बात करती हो कि मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। तो प्रिंसेस कहती है, मुझे पापा के पास सोना है, पापा आ जाए तो मुझे वहाँ पे सोना है, मुझे यहाँ पे नहीं सोना। तो विंग जो है वो प्रिंसेस के बालों पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, सर पे, प्रिंसेस सो जाओ प्लीज़, पापा को और तंग मत करो। तो प्रिंसेस कहती, नहीं नहीं नहीं, मुझे पापा के रूम में सोना है, इस रूम में नहीं सोना। तो वहाँ से बाहर आती है, और वांग जी और विंग का जो रूम था उस तरफ जाने लगती है। तो विंग उसके पीछे पीछे कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ बात सुनो, अपने रूम में जाके सो जाओ। तो प्रिंसेस नहीं, मुझे आपके और बाबा के पास सोना है। तो
विंग जो है वो अपने सर पे हाथ मारकर कहता है इस लड़की का मैं क्या करूं। उसके बाद प्रिंसेस जो है वो जैसे ही रूम में एंटर होती है तो वहाँ पर वांगजी था, तो भी प्रिंसेस जो भाग के जाती है और वांगजी के पैरों को हक करते कहते पापा आई मिस यू, मैंने आपको मिस किया, मुझे आपके पास सोना है, मुझे वहाँ नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है अकेले में। तो वांगजी जो है प्रिंसेस को गोद में उठाते और कहते हैं मेरे प्रिंसेस को डर लग रहा है। तो प्रिंसेस जो कहते हैं हाँ मुझे डर लग रहा है और मामा मुझे ज़बरदस्ती वहीं पे सुला रही है, मुझे वहाँ नहीं सोना, आपके पास सोना है। तो वांगजी जो है कहते हैं इट्स ओके, आज मैं अपनी प्रिंसेस को अपने पास सुलाऊंगा, ठीक है, हम दोनों साथ में सोएंगे। विंग वहीं पर जाके सोएगा। प्रिंसेस जो है वो तालियां बजाते कहते या आज मैं बाबा के साथ सोऊंगी, मम्मा आप ना मेरे रूम में सो जाना। तो विंग जो है वो कुछ नहीं कहता और वो सीधा वॉशरूम जाके फ्रेश होने लगता है। तो वांजी जो है प्रिंसेस को एक स्टोरी सुनाता है और प्रिंसेस जो है वो स्टोरी सुनते सुनते सो जाती है। इतने में विंग जो है वो भी वॉशरूम से बाहर आता है। तो वांजी जो है वो विंग की तरफ देख के कहते हैं विंग तुम प्रिंसेस को लेकर जा और उसी के रूम में सुला के आ जाओ। तो विंग जो कहते पर वो उसे डर लगेगा, उसने कहा था कि उसे यहीं पे सोना है। तो वांजी कहता है इट्स ओके, तुम जाओ इसे इसके रूम में छोड़ के आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो विंग कहते क्या मुझसे? तो वांजी कहते हाँ तुमसे, जाओ तब तक मैं फ़्रेश होके आता हूँ। तो विंग जो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है प्रिंसेस को लेकर उसके रूम में लेकर जाते हैं और वहीं पे सही से उसे लिटा के कंबल ओढ़ता है और दरवाजे को बंद करके बाहर आ जाते हैं और कहते हैं खुद से ही बोल रहा होता है पता नहीं आज क्या होगा, मुझे नहीं करना वो सब कुछ, वांजी को क्यों समझ नहीं आ रहा। तो विंग सोचते सोचते ही वो अपने रूम के डोर पे आके रुक जाता है और वो डोर की तरफ देखता है और जाके अंदर चला जाता है। इतने में वांगजी जो है वो भी वॉशरूम से निकलता है और वो अपने बालों को ड्राई कर रहा होता है। तो वो विंग की तरफ देख के कहते प्रिंसेस अच्छे से सो गई? तो विंग कहते सो गई है। उसके बाद वांगजी जो है वो बेड पे बैठ जाता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपने लेग में बिठाते हुए कहते विंग। तो विंग कहते हाँ। तो वांगजी कहते क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है, तो मैं अब भी मुझसे डर लग रहा है, बस कर दो ना प्लीज़ माफ़ करो। तो विंग कहते नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। तो वांजी कहते अच्छा तुम्हें डर नहीं लग रहा तो फिर तुम इस तरह मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो विंग कहते नहीं वो आदत बन चुकी है ना। तो विंग वांजी जो है विंग के चिक्स पे किस करते और कहते सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग कहते इट्स ओके आप सॉरी मत बोलो। उसके बाद वांजी जो है विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और वो लेट जाता है और विंग को अपने ऊपर ही लेटाता है और टाइट हग करता है और विंग से कहता है विंग कल हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। तो विंग कहते हैं पर प्रिंसेस वो घर पे अकेली रह जाएगी। तो वांजी कहते नहीं होगी, अंकल है ना। तो विंग कहते अंकल, पर अंकल को भी तो ऑफिस जाना है। तो वांजी कहते अंकल ऑफिस नहीं जाएगा, वो अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर रहे हैं, अंकल ने मुझे बताया था कि कुछ वक्त के लिए वो ऑफिस नहीं जा रहा। तो विंग कहते पर मुझे। तो वांजी कहते क्या हुआ विंग, देखो तुम काफ़ी दिन से ऑफिस नहीं गए। तो विंग कहते नहीं मैं कल कल सिर्फ नहीं गया था। तो वांजी कहते हाँ तो कल ही नहीं गए थे ना, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो वांजी की विंग कहता ओके ठीक है। तो वांजी सो जाओ। उसके बाद वांजी और विंग जो है वो सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर प्रिंसेस जो है वो अपने आंखें मलते हुए वांगजी के रूम में एंटर होती है और वो रोते हुए कहते बाबा मम्मा आप दोनों बहुत बुरे हो बहुत बुरे हो। तो वांगजी और विंग जो है वो दोनों सो रहे थे। जब वांगजी प्रिंसेस की आवाज़ सुनता है ना तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है और विंग जो है वो अब भी वांगजी के ऊपर ही सो रहा था। वांगजी जो है विंग को जेंटली बेड पे लिटा देता है और वो प्रिंसेस के पास आता है और कहते क्या हुआ प्रिंसेस तुम रो क्यों रही हो। तो प्रिंसेस आप दोनों बुरे हो बहुत बुरे हो, मैंने कहा आपके पास सोना है, मैंने फिर भी आपने मुझे उस रूम में सुलाया, मैं डर गई। तो आंजी कहते सॉरी बेबी वो तुम्हारा रूम है, अगर तुम वहाँ नहीं सोगी तो देखो अब मामा बाबा के बीच में सोना बहुत बुरी बात है ना, बड़ी हो गई प्रिंसेस। तो नहीं मैं छोटी हूँ मैं बड़ी नहीं हूँ, मुझे आपके पास सोना है। तो आंजी जो है विंग प्रिंसेस की जो चीक्स थे उसको पिंच करते हुए कहते अच्छा और जब तुमने रात को कहा था कि तुम बड़ी हो गई हो, हाँ मैं अंकल के लिए बड़ी हूँ ग्रैंडपा के लिए बड़ी हूँ लेकिन आप और मम्मा के लिए मैं छोटी हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे आपके पास ही सोना है।
तो वांग जी कहते ठीक है आ जाओ सो जाओ। तो वांग जी जो है वो प्रिंसेस को लेकर उसे हक करता है और एक तरफ वो विंग को हक करता है। उन दोनों को हक करके वो कुछ देर वहीं पर लेटता है और फिर उसके बाद वो उठता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग के पास आता है और विंग के सर पे हाथ रखते कहते हैं विंग उठ जाओ, हम लेट हो रहे ऑफिस के लिए। तो विंग कहते हाँ उठ जाओ। तो वांग जी कहते नहीं उठ नहीं रहे हो, उठ जाओ हम लेट हो रहे। तो विंग जो है वो जल्दी से बैठ जाता है, हाँ उठ गया और वो वॉशरूम की तरफ जाता है और फ्रेश होने लगता है। और अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद जब विंग बाहर आता है तो बेड पे प्रिंसेस को देखता है तो कहते ये यहाँ पर कब आई। तो वांग जी जो है जो काउच पे बैठ के लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था तो वो विंग की तरफ देख के कहते ये तकरीबन 1 घंटे पहले। तो विंग जो कहते हैं अच्छा। उसके बाद विंग जो है वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और अपने बालों को सुखाता है और कुछ क्रीम्स वगैरह लगाने के बाद वो वांग जी की तरफ आके कहता है मैं ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ। तो वांग जी कहते जल्दी जाओ मुझे भूख लगी है। इतने में प्रिंसेस जो है वो भी उठ जाती है और बैठ जाती है और कहते बाबा मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहते पहले तुम फ्रेश हो जाओ उसके बाद हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे। तो वांग जी जो है वो प्रिंसेस को लेके वॉशरूम चला जाता है, उसे फ्रेश करवाता है, उसे अच्छे से ड्रेस। विंग जो है वो ऑलरेडी जो है ब्रेकफास्ट बना चुका था जहाँ पर लेन और शिजन जो है वो दोनों चुपचाप करके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी भी आके उन सबको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो भी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। तो प्रिंसेस जो है वो विंग की तरफ देखे थे मम्मा मुझे दूध पीना है। तो वांग जी जो है वो विंग जो है वो एक गिलास दूध जो है वो प्रिंसेस के आगे करती है ये लो ये पियो। उसके बाद प्रिंसेस जो है वो दूध पीने लगती है और वांग जी और बाकी सब जो अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और वांग जी जो है टेबल के नीचे से विंग का हाथ पकड़ते हैं और अपने थाइस पे रखता है। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी कहते विंग रब करो इसे। तो विंग जो कहते क्या। तो वांग जी कहते विंग मैंने कहा इसे रब करो। तो विंग जो है वो कहते पर अंकल और गगा। तो वो दोनों विस्पर करके ये सब कुछ बोल रहे थे। तो लेन शिजन जो है वो वांग जी की तरफ देखे थे वांग जी मुझे ऑफिस के बाद क्या आप हॉस्पिटल में मिल सकते हो मुझे कुछ काम है। तो विंग जो है वो जल्दी से अपना हाथ वांग जी के ताई से हटाता है और वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो वांग जी कहते हैं गगा मैं आ जाऊँगा। तो लेन शिजन जो है वो उठते हुए कहता है मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ। उसके बाद लेन शिजन जो है वहाँ से निकल जाते हैं और वांग जी जो ऊपर से विंग का हाथ लेके अपने ताइस पे रखता है और वो उसे रब करने लगता है। और लेन कोरेन जो है वो प्रिंसेस को जो है वो कभी क्या खिला रहा था कभी क्या खिला रहा था। तो प्रिंसेस जो है अपने पाउट को लिफ्ट करते हुए कहते मुझे नहीं खाना और मैं थक गई हूँ आप इतना ज़्यादा खिलाते हो ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा जो लेन कोरेन जो है वो प्रिंसेस की चीक्स पे किस करते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा खाओ ताकि तुम ब्रेव हो जाओ ना। तो प्रिंसेस कहती है हाँ मुझे ब्रेव भी बनना है मुझे नहीं खाना मुझे भूख नहीं है। तो लेन कोरेन जो है वो कहते हैं वांग जी। तो प्रिंसेस हाँ मैं खा रही हूँ ना मामा को तो मत बोलो। तो वांग जी कहते जी जी अंकल। तो लेन कोरेन कहते कुछ नहीं आप अपना ब्रेकफास्ट करो। विंग जो है उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि वांग जी जो है उसने अपना ट्राउज़र खोला और अपना जो हार्ड डिस्क था वो निकाल के विंग जो है उसे रब कर रहा था। विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखते हैं और ब्लीडिंग आई से कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ अंकल बैठे हुए। तो वांग जी जो है वो कहते विंग करो इसे रब करो वरना मैं तुम्हें रूम में ले जाऊँगा ना वहाँ पे मैं तुम्हें पूरा दिन नहीं छोड़ने वाला। तो विंग जो कहते अच्छा ठीक है कर रहा हूँ। तो विंग जो है उसे रब करने लगते हैं। तो अंकल जो है विंग की तरफ देखते कहते विंग जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अंकल की तरफ देखे जी अंकल। तो लेन को कहते क्या हुआ तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो। तो विंग कहते कुछ नहीं मुझे गर्मी लग रही है। तो लेन कहते मैं आज प्रिंसेस के साथ पूरा दिन रहूँगा मुझे वांग जी ने बता दिया कि तुम ऑफिस जा रहे हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। तो लेन कहते अच्छे से जाना ठीक है अपना ख्याल रखना और वांग जी का भी। तो विंग जो कहते हैं ओके। उसके बाद वांग जी जो है वो अपना विंग का जो हाथ है वो हटाता है और अपना जिप जो है वो बंद करता है और वहाँ से उठते कहता है अंकल मेरा हो गया हम लोग जा रहे हैं। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वो बाहर लेकर आता है और वो उसे कार में बिठाता है और ख़ुद भी बैठ जाता है और ड्राइवर जो है वो कार ड्राइव करता है। वांग जी जो है विंग को खींचता है और अपने लेग पे बिठाते कहते तुमने ये क्या किया। तो विंग कहते मैंने कुछ नहीं किया वो। तो वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है कहते वैसे तुमने इसे बीच में छोड़ा है अब तुम इसे ऑफिस में ही कंप्लीट करोगे। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहते नहीं 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 लेंजा मुझे काम करना है प्लीज़।
तो वांग जी कहते तुम्हारा काम तो यही है कि तुम भूल गए हो। तो विंग कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं करना। तो वांग जी जो है विंग को हक करते हैं और कहते हैं अभी नहीं, हम ऑफिस में जाके करेंगे। और हमें कुछ देर बाद ऑफिस दिखाई देता है जहाँ पर वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम की तरफ खींचते हुए ले जा रहा था। और सब जो एम्प्लॉयज़ थे वो वांग जी और विंग को ग्रीट किए जा रहे थे। और वांग जी जैसे ही रूम में एंटर होता है वो डोर लॉक करता है और विंग को वो लेकर जाता है। विंग का जो ट्राउज़र था वो खींच के वो नीचे फेंक देता है। और विंग जो है वो कहते हैं प्लीज़ वांग जी मत करो, हम ऑफिस में प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं विंग अभी मेरा मन हो रहा है, मुझे करने दो। तो विंग जो है कहते प्लीज़ मत करो। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ करने दो ना। तो विंग जो है वो उसके बाद कुछ नहीं कहता और वांग जी जो है वो विंग का जो लोअर पार्ट था उसे अपने मुंह में लेके सक करने लगता है। और विंग जो है वांग जी के बालों को टाइट पकड़ता है और वांग जी जो है वो बहुत फास्टली सक कर रहा था। और विंग जो है वो मौन कर रहे थे, कहते नहीं लंजा बस मत करो, मुझसे और नहीं हो रहा प्लीज़। क्योंकि विंग से ये जो प्लेजर था वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी विंग को बहुत लोअर प्लेजर दे रहा था, बहुत ज़्यादा प्लेजर दे रहा था, जिसकी वजह से विंग उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो विंग जो है वांग जी के बालों को खींचते हुए कहता है नहीं बस करो मत करो। वो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा था, उस साथ में मौन कर रहा था। तो विंग कहता है आह नहीं करो प्लीज़, आह आह मत करो वांग जी प्लीज़, बस निकालो इसे अपने मुंह से निकालो। तो वांग जी जो है वो अपनी स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और विंग जो है वो वांग जी को बालों को बहुत बुरी तरह खींच रहा होता है और कहते हैं प्लीज़ आह मत करो वांग जी प्लीज़। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और वो और भी फास्ट हो जाता है और विंग जो है वो वांग जी के मुंह में ही रिलीज़ हो जाता है। और वांग जी जो है जब उसे गल्फ करता है उसके बाद अपने लिप्स पे अपना टंग पे रहते कहते वाह। तुम्हें पता है जो मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया उससे भी ज़्यादा मज़े का था ये। विंग जो वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते तुमने ये क्या किया। तो वांग जी कहते वही जो मुझे पसंद था। उसके बाद वो अपना जो प्राइवेट पार्ट था उसे निकालता है और काफ़ी देर तक रब करता है। और विंग जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा था और वो वांग जी को मना कर रहा था नहीं करो प्लीज़ लंजा प्लीज़। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखे थे, विंग देखो मेरा मूड ख़राब मत करो, अभी मेरा मूड है करने का। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके वांग जी जो अपना प्राइवेट पार्ट जो है विंग के लोअर पार्ट में जो है इंसर्ट करता है और विंग जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी मूव करने लगता है। वो साथ में विंग को किस भी कर रहा था। विंग जो है पूरा ड्रेसअप था लेकिन उसने सिर्फ अपना ट्राउज़र नहीं पहना था और वांग जी ने जो है वो भी फुल ड्रेसअप था लेकिन उसने सिर्फ अपना जो प्राइवेट पार्ट था वो अपने पेंट से निकाला हुआ था और वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और विंग जो है वो मौन कर रहा था, वो बहुत क्यूटली मौन कर रहा था और वांग जी जो है विंग को किस किए जा रहा था और विंग जो है वो भी रिटर्न किस कर रहा था और विंग जो है वो मौन किए जा रहा था, वो बहुत क्यूटली मौन कर रहा था। तो वांग जी जो है विंग के चीक्स पे किस करता है और विंग की शर्ट के बटन जैसे ही वो खोलने वाला था इतने में डोर पे नॉक हो जाता है और वांग जी जो है वो अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है और वो आवाज़ देते क्या हुआ। तो जो वांग जी का पीए था वो कहते सर मीटिंग में आधा घंटा रह गया। तो वांग जी कहते मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो पीए जो है वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो है क्योंकि वांग जी बिल्कुल भी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता था, उसे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता था और अभी वांग जी को आधे घंटे में ही अब खुद को सेटिस्फाइड करना था। तो वो अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से पूरा टेबल हिल रहा था और विंग जो है वो मौन किए जा रहे थे, कहते लंजा और फास्ट और फास्ट। अब विंग जो है वो डिमांड कर रहा था क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था और वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और विंग जो है वो मौन कर रहा था, कहते आह लंजा आह आह। वो इस तरह मौन कर रहा था, वो बहुत क्यूट सा मौन किए जा रहा होता है और वांग जी जो है विंग को फिर से किस करने लगता है और वो विंग के फोrehead पे किस करता है और वो एक ज़ोर का पुश करता है और विंग के अंदर ही ख़ुद को रिलीज़ कर लेता है और विंग जो है वो वांग जी को टाइट हग करता है और विंग जो है वो अपने और वांग जी की टमी पर ही रिलीज़ हो जाता है। और उसके बाद वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और उसे उठाकर जो उसकी कैबिन के पास ही एक रूम बना हुआ था तो वहाँ लेकर जाता है और वहीं पे विंग को लेटाता है और विंग के फोrehead पे किस करते हो, कहते तुम यहीं पे लेटो, बस मैं अभी मीटिंग करके आया, ठीक है। तो विंग जो है वो कहते जाओ। उसके बाद वांग जी जो है वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को ऑफिस किसी काम के लिए नहीं लेकर आता था, वांग जी विंग को सिर्फ अपने प्लेजर के लिए
वांग जी को ऑफिस में लव मेकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इस वजह से वो विंग को ऑफिस लेकर आता था और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होता था। वांग जी जो है वो ख़ुद को ठीक करता है और वो वहाँ से ऑफिस रूम से निकलता है और वो मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और हमें 2 घंटे बाद दिखाया जहाँ पर विंग जो है वो सो गया था और वांग जी जो है वो अपना मीटिंग ख़त्म करके रूम में आता है। तो वांग जी के पीछे पीछे उनका पीए भी था। प्लीज़ आप सब लोग पीछे जो शोर हो रहे हैं उनको इग्नोर करो, मेरी आवाज़ पे सिर्फ फोकस करो। तो वांग जी जो है अपने पीए को कहते हैं बाकी सब कुछ आपने नोट किया? तो उसके पीए कहते हैं जी सर सब कुछ, वेंचाओ के साथ मीटिंग है। तो वांग जी कहते 1 घंटे बाद है, तो आप ऐसे करो आज कैंसिल कर दूँ, हम कल मीटिंग पे जाएंगे, आज मुझे गगा से मिलने जाना है। तो पीए कहता है ओके सर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो है वो अपने काम करने लगता है और हमें शाम में दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो काफ़ी लेट उठता है। वो उठता है और अटैच जो उस रूम में अटैच बाथरूम था वहाँ जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वहाँ पे ड्रेस रखे हुए थे वो पहनता है और उसके बाद वो बाहर आता है और देखता है कि वांग जी जो है वो अपना काम कर रहा था। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जाता है और कहता है मैं प्रिंसेस से बात करना चाहता हूँ, क्या आप फ़ोन दोगे मुझे? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसे खींच के अपने लेग पे बिठाता है और कहते हैं मैंने अभी बात की है। तो विंग कहते क्या आपने बात की? तो वांग जी कहते मैंने अंकल से अभी कुछ देर पहले बात की है, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कुछ देर बाद गगा से मिलने जाएंगे। तो विंग जो है वांग जी के शोल्डर पे सर रखता है और वांग जी जो है वो अपना काम कर रहा था। विंग उसी तरह बैठा हुआ था। तो वांग जी कहते हैं विंग तुमने लंच भी नहीं किया, मैंने कई बार मैं उठाने आया लेकिन तुम नहीं उठे। तो विंग जो है वो सही से बैठ जाता और कहते और आपने किया? तो वांग जी कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया। तो विंग कहते तो आपने क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था ना। तो वांग जी कहते हैं जब तुम नहीं कर रहे थे तुम सो रहे तो मैं कैसे कर लेता। तो विंग कहते हैं आप कर लेते ना। तो वांग जी कहते हैं इट्स ओके, हम डिनर साथ में करेंगे, ठीक है गगा भी आ रहा है, हम साथ में जाएंगे, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे उसके बाद। तो विंग कहते हैं ओके चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ बस 1 घंटा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में फिर हम चलते हैं। तो विंग जो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग वहीं पर वांग जी के लेग पे ही बैठा हुआ था और वांग जी को टाइट हक किया था विंग ने और वांग जी जो अपना काम कर रहा था। 1 घंटे बाद जब वांग जी का काम हो जाता है तो वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो है वो वांग जी के नेक पे सॉफ्ट सॉफ्ट सा किस कर रहा था। तो वांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम? तो विंग जो कहते हैं कुछ नहीं। तो वांग जी जो है विंग की चीक्स को खींचता है और कहते हैं कुछ नहीं। तो विंग जो है वो उठने की कोशिश करता है। तो वांग जी उसे फिर से बिठाते हैं और कहते हैं क्यों उठ रहे हो? तो विंग कहता है क्यों काम हो गया ना, हमें हमें गगा के पास जाना है। लंच जैन जो है वो जैनचंग का हाथ पकड़ते और कहता है मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। तो जैनचंग कहते हैं मुझसे? इतने में मैडम ये जो है वो भी रूम में एंटर होती है। तो वो जैनचंग के पास देखती है कि जैनचंग और डॉक्टर जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने जो है जैनचंग का हाथ पकड़ा हुआ है। तो जब डोर ओपन होने की आवाज़ सुनते हैं तो वो दोनों डोर की तरफ देखते हैं। तो मैडम ये जो है वो जैसे एंटर होती है कहती है जैनचंग तुम ठीक हो ना, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो जैनचंग जब मैडम यू को देखती है तो वो अपना हाथ जल्दी से वो लेंस जन के हाथ से हटा देता है और कहते हैं मम्मा आप यहाँ? तो मैडम ये कहते हैं मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो लेंस जन जो है वहाँ से उठता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है और मैडम ये जो है वो जैनचंग के पास बैठ के काफ़ी देर तक वो बातें करते। इतने में वांग जी और विंग जो है वो भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वो सीधा लेंस जन के कैबिन में चले जाते हैं जहाँ पर लेंस जन जो है इधर उधर टहल रहा था। तो जैन वांग जी कहते हैं गगा। जब लेंस जन वांग जी की आवाज़ सुनता है ना तो उस तरफ देखते हैं तो वो भाग के जाते हैं और वांग जी को हक करते हैं और कहते हैं तुम कितने लेट हो गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो लेंचजन कहते हैं सॉरी गगा वो काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से मैं लेट हो गया। तो लेंचजन कहते अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तो विंग कहता है गगा क्या मैं जैनचंग से मिलने जा सकता हूँ? वो वांग जी की तरफ देख के क्या मैं जाऊँ? तो लेंचजन कहते हाँ हम उसी से मिलने जा रहे चलो। उसके बाद वो सब जैनचंग के रूम के पास आते हैं। मैडम ये जो है वो अभी तक जैनचंग के पास ही बैठी हुई थी। तो विंग जब मैडम यू को अभी देखता है तो वो पहले जल्दी से मैडम यू को ग्रीट करता है। तो मैडम यू जो है वो अपना मुंह बनाती है, कहता है अच्छा ठीक है अब ज़्यादा वो मत दिखाओ। तो विंग कहता है आंट आप ठीक हो ना, और ग्रैनी कैसी है? तो मैडम यू जो है वो विंग की तरफ देखे तो मुझे आपसे बात करनी है। तो विंग जो वांग जी जो है वो विंग का हाथ पकड़ रहे थे बाद में हम किसी काम से आए यहाँ पर। तो मैडम यू जो है वो वांग जी की तरफ देखती है तो एक स्माइल करते कहती है लेन वांग जी।
तुम्हें तो पता है ये मेरा बेटा है, मैं इससे जब चाहो जैसे चाहो बात कर सकता हूँ। तो वांग जी कहते हैं उससे पहले ये मेरा हस्बैंड है, तो भूलो मत ये मेरा है। तो मैडम यू जो है वो मुंह बनाते हुए कहते हैं मुझे पता है वो तुम्हारा है, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। वांग जी जो है वो मैडम यू अपने पॉकेट में हाथ डालता है और एक एम्बुलेंस निकाल के मैडम यू के मुंह पे मार कर कहते हैं तुम्हें ये चाहिए ना, तो सीधा सीधा बोलो ना, इतना गोल गोल घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैडम यू जो है वो एनवलप उठाती है और वो जेनचंग की तरफ देखते, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती हैं और लेंच जेन जो है वो जेनचंग के पास बैठता है और जेनचंग का हाथ पकड़ते कहते जेनचंग ये मेरा भाई है और ये इसे तो आप जानते हो तुम्हारा भाई। तो विंग जो है वो जेनचंग के पास जाता है और कहते हैं तुम ठीक हो ना। तो जेनचंग कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच विंग। तो विंग कहते हैं वो किस लिए। तो जेनचंग कहता है आपने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा इसलिए। तो विंग जो कहता है इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं। तो उसके बाद वांग जी जो है वो जेनचंग से हाथ मिलाता है और जेनचंग भी। उसके बाद वांग जी वो सब कुछ देर बैठ के बातें करते हैं और विंग और वांग जी जो है वहाँ से वो चले जाते हैं और लंच जेन जो है वो मना कर देते हैं। उसके कहते हैं कि आज मेरी नाइट की शिफ्ट है तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो वो वांग जी और विंग जो है वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद लंच जेन जो है वो विंग के पास, लंच जेन जो है वो जेनचंग के पास बैठा तो जेनचंग का हाथ पकड़ते कहते जेनचंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे प्रॉपर तरीके से कहना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा अंकल मेरी कहीं और शादी करवा देगा, उससे पहले मैं तुमसे अपना लव कन्फेस करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो जेनचंग जो वो शॉक हो जाता है, वो अपना हाथ जो है लंच जेन के हाथ से हटाते कहते क्या क्या कहा आपने। तो लंच जेन कहते हाँ जेनचंग जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आए थे तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, तुम पूरे ब्लड से भीगे हुए थे। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा ना मैं तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू जेनचंग, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना। मैं 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 पहले आपको अच्छे से प्रपोज़ करने वाला था, लेकिन अंकल मुझे फोर्स कर रहे हैं किसी और से शादी करने के लिए। मैं नहीं करना चाहता किसी और से शादी, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जेनचंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो शौक था कि ये डॉक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि जेनचंग को भी लेंच जेन पसंद था, लेकिन इस तरह वो उसे प्रपोज कर देगा ये जेनचंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि कोई वो इस पोजीशन में, जहाँ तक वो चल भी नहीं पा रहा, वो एक बेड पे पड़ा हुआ है, कोई आके उससे प्रपोज करेगा। तो लेंस जेन जो है वो जेनचंग की फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता, कहते हैं मैं वेट करूँगा तुम्हारा। वहाँ से वो चला जाता है। हमें विंग और वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो है वो वांग जी को कहते हैं मुझे भूख लगी। आपने कहा था कि हम खाना खाने जाएंगे, तो वांग जी कहते हैं हम चल रहे हैं। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद वो घर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों एंटर होते हैं ना अपने घर में, तो प्रिंसेस जो है वो रो रही थी, वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। तो लैन कुरैन जो है वो प्रिंसेस को बिल्कुल भी संभाल नहीं रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि वो उसे चुप करवा ले, लेकिन प्रिंसेस चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार ये कहती मामा बाबा का है, मुझे उनके पास जाना है। तो विंग और वांग जी जब उसकी इस तरह रोने वाली आवाज़ सुनते हो, दोनों भाग के आते हैं। तो वांग जी जो है जल्दी से प्रिंसेस को गोद में उठाते कहते क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। और विंग जो है वो अंकल की तरफ देख कहते हैं अंकल क्या हुआ, ये क्यों रो रही है। तो लेन कुरैन जो है अपने सर पे हाथ मारकर कहते हैं विंग वांग जी आज के बाद अगर तुम दोनों ने प्रिंसेस को मेरे पास जोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है इसने मुझे आज पूरा दिन कितना तंग किया, और ये कब से एक ही रट लगाई हुई है कि बाबा मामा क्यों नहीं आ रहे, कब से वो गए हुए, वो दोनों मुझे छोड़ के चले गए, मैं तंग आ गया हूँ। तो वांग जी जो है प्रिंसेस की तरफ देखे थे क्या हुआ, तुम इतने रो क्यों रहे, हम लोग तो ऑफिस गए थे काम करने के लिए। तो प्रिंसेस कहती नहीं नहीं आप लोग दोनों लेट हो गए हो, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, मैं नाराज़ हूँ आप दोनों से। तो वांग जी जो प्रिंसेस के चिक्स पे किस करता है और कहता है प्रिंसेस रोने वाली क्या बात है, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। तो प्रिंसेस की नहीं नहीं आप गए थे, आप दोनों झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, दोनों झूठे हो, आप हमेशा मुझे छोड़ के चले जाते हो। तो वांग जी जो प्रिंसेस को कहते प्रिंसेस मैंने कहा ना हम कहीं नहीं गए थे, हम गगा से मिलने गए थे। तो प्रिंसेस के हाँ तो मुझे मुझे नहीं लेकर गए ना, देखो गए तो थे ना, मुझे नहीं लेकर गए, आप दोनों बहुत बुरे हो, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो रोने लगते हैं। तो विंग जो है वो वांग जी के हाथ से प्रिंसेस को लेकर कहते प्रिंसेस चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं,
तो प्रिंसेस जो है वो चुप हो जाती है, कहती क्या क्या लिख रहे हो आप, जो मुझे मुझे बहुत सारा चीज़ें चाहिए, आप दोनों मुझे छोड़ के चले गए थे ना। तो वांगजी जो है उसके वांगजी के हाथ में एक शॉपर था, वो आगे करते हुए कहता है ये लो तुम्हारे लिए बहुत सारा आइसक्रीम और स्नैक्स। तो प्रिंसेस जो है वो लेके खुश हो जाती है, कहती है सच में ये मेरे लिए है। तो विंग कहते हैं हाँ ये तुम्हारे लिए है, चलो पहले डिनर करो। तो अंकल आपने डिनर किया? तो लेन करें कहते हैं मैंने डिनर और इसकी वजह से बिल्कुल नहीं किया, चलो डिनर लगवाओ। उसके बाद विंग जो है वो डिनर लगवाता है और लेन कुरेन और प्रिंसेस जो है वो डिनर करते हैं। तो लेन कुरेन जो है वो लेन शिजन सॉरी वांगजी की तरफ देख कहते हैं वांगजी शिजन का है वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो वांगजी कहते हैं अंकल वो उसको कुछ काम था हॉस्पिटल में, उसकी नाइट शिफ्ट थी ना, तो इसी वजह से वो लेट हो जाएगा। तो लेन कुरेन जो है वो वांगजी की तरफ देख के कहते हैं वांगजी उसे मनाओ इस शादी के लिए, मिंग्याओ बहुत अच्छा लड़का लड़का है क्योंकि वो डॉक्टर भी है। तो वांगजी कहते हैं अंकल वो डॉक्टर नहीं है, ये झूठ है, आपसे झूठ बोला गया है। तो लेन कुरेन कहते हैं ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। तो वांगजी कहते हैं गगा वो डॉक्टर नहीं है, उसने आपसे झूठ बोला है, वो मिस्टर जिन का नाजायज़ बेटा है और वो एक बार डांसर है, वो बार में डांस करता है। तो लेन कुरेन जो है वो शौक हो जाते, कहते क्या क्या कहा आपने, बार में डांस करता है वो। तो वांगजी कहते हैं हाँ हाँ अंकल वो डॉक्टर नहीं है, उसको मैंने कई बार बार में देखा है। तो लेन कुरेन कहते हैं और तो वांगजी कहते हैं अंकल काफ़ी सारे हमारी मीटिंग्स बार में ही होते, तो मैंने वहीं पर इनको देखा था। तो लेन कुरेन कहते हैं पर वो सब क्या था जो मैंने देखा हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर के इन्फॉर्म में। तो वांगजी कहते हैं अंकल वो तो मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, वो एक बार डांसर है। उसके बाद लेन कुरेन जो कहते हैं मैं उससे बात करूँगा। तो वांगजी कहते हैं अंकल गगा को कोई पसंद है। तो लेन कुरेन कहते हैं और वो कौन है, वो भी इसी की तरह होगा। तो वांगजी कहते हैं नहीं गगा नहीं अंकल, वो विंग का भाई जेनचंग वो गगा को पसंद है, और जेनचंग जो है वो बहुत अच्छा लड़का है। और वांगजी जो है वो ये कहकर प्रिंसेस को गोद में लेके वहाँ से वो चला जाता है। और लेन कुरेन जो है वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा भाई, मैंने तो आज तक तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ वो एक मैडम यू वही तुम्हारी मम्मा है ना। तो विंग जो है अपना सर नीचे करते कहते नहीं मेरी मम्मा नहीं है वो, उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था, जैन फेमिया अंकल जैन फेमिया ने मुझे अडॉप्ट किया था। तो लेन कुरेन कहती क्या फेमियन ने? तो विंग कहते हैं हाँ उसने मुझे अडॉप्ट किया था और जेनचंग मेरा भाई है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो 2 साल कोमा में रहा। तो वांगजी लेन कुरेन कहते क्या मैं उससे मिला हूँ? उससे पहले तो मैंने कभी उसे नहीं देखा, जैन फेमस के साथ तो मेरे काफ़ी सारे मीटिंग्स हुए। तो विंग कहते हैं हाँ अंकल के डेथ के बाद ही वो पेरिस से आया था, वो वहीं पे पढ़ाई करने के लिए गया हुआ। लेन कुरेन जो है वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं ठीक है इससे मिलना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना डिनर करता है, डिनर के बाद वो वहाँ से चला जाता है और विंग जो है सारे बर्तनों को समेटता है और किचन लेकर जाता है जहाँ पर सर्वेंट जो है उनको क्लीन करता है। विंग जो है उनकी हेल्प करवाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मना करते हैं। तो विंग कहता है नहीं मैं कुछ देर यहाँ पर ख़ुद को मसरूफ़ कर लूँगा। तो वांगजी से जान छूट जाएगी, वो फिर सुबह की तरह मुझे खाने लगेगा, मुझे नहीं करना। तो वो खुद से ये बोल रहा था और विंग को ये सब अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो अभी वांगजी को आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगा था। इन 4 सालों में उसने वांगजी को कभी पसंद नहीं किया, तो उसने हमेशा वांगजी से नफ़रत भी नहीं की थी। वैसे उसे वांगजी बिल्कुल वो नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था कि वांगजी क्यों उसके साथ ये सब कुछ है। लेकिन अभी जब वांगजी उसके साथ जेंटल हो गया, उसके साथ अच्छे से बात करने लगा है ना, तो अब विंग को भी वांगजी थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। तो कुछ देर बाद जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि वांगजी और प्रिंसेस दोनों सो रहे। तो विंग जो शौक हो जाता है, कहते हैं ये दोनों इतनी जल्दी सो गए। विंग भी जाके उनके पास लेट जाता है और सो जाता है और वांगजी जो है विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करते हुए कहते हैं क्या हुआ, तुम इतने लेट क्यों आए? तो विंग कहते हैं आप तो सो रहे थे। तो वांगजी कहते हैं हाँ मैं सो रहा था, लेकिन जब तुम बेड पे लेटे ना तो मैं उठ गया था। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और प्रिंसेस को साइड पे लेटाता है और उसके आसपास जो है वो पिलो रखने लगता है और वो विंग को खींच कर अपने ऊपर सुला देता है। और विंग कहते हैं मुझे सही से नीचे बेड पे सोने दो ना। तो वांगजी कहते हैं नहीं मेरे पास सो जाओ। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो सो जाते हैं। और हमारी स्टोरी यहाँ तक थी, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। और प्लीज़ सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है।
रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे उस चैनल पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए। जितने सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल पे है 2K से ऊपर हो गए और उतने सब्सक्राइबर मेरे उस चैनल पर नहीं है। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं इस वजह से मैंने ये चैनल खोला था ताकि मैं अपने ख़र्चे तो उठा सकूं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मेरी फैमिली की वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मुझे सपोर्ट करो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।